और मुझे ही बता रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कि मैं ऐसे ऐसे ऑफर करने वाला हूं। मेरी जल गई। मैंने कहा तू उसे प्रपोज नहीं कर सकता? कहता क्यों, तेरी बहन है क्या? मैं भोसड़ी के ये उम्मीद भी नहीं कर रही कि मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसके बाद कह रहा अगर बहन है तो जीजा बना ले, कमी क्या है। तो कभी कभी ना इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाना तब भी वो बौखला जाता है। जैसे मेरे ऑफिस में ना एक लड़की आई, बहुत ही खूबसूरत, न्यू ज्वाइनी थी। उसको देखते ही ना मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन, जो कहते हैं ना धूप में भी मुझे एकदम बारिश वारिश रोमांटिक मौसम का एहसास, समुद्र की लहरें टकरा रही है, दिल एकदम धक धक तेज तेज तेज, मतलब प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट मैं जानता नहीं था क्या होता है। उसको देखने के बाद यही तो है। तो वो भी बहुत बोर हो रही थी। और कोई भी लड़की हो या लड़के, कोई भी रैंडम कहीं नई जगह जाते हैं तो बोर होते हैं क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं होता है ना, एकदम बोरिंग सा। तो मैंने कहा यही मौका है, दबोच ले। तो मैं जाता हूं, उससे अप्रोच करता हूं और बातें करता हूं, और नॉर्मल जोक्स भी उसे फनी लग रहे होते हैं क्योंकि बोर हो रही थी, है ना। तो उस समय कोई भी थोड़ा बहुत भी बातें करके चला जाए तो अच्छा ही लगता है। तो बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा कंफर्टेबल मैं भी हुआ, अच्छे से बातें की। एक तो इतनी खूबसूरत थी ना कि उसे टच करने से पहले रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोंगटे ही खड़े होते थे, गलत मत समझना। सच में होता है ना कि जिसे देख सकते हो आप पाने की सोच भी नहीं सकते। और उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी ना कि आप भूल जाओगे कहाँ हो। अभी भूल जाता था ऑफिस में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कोई रोमांटिक डेट वेट पे आया हुआ हूँ। तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, बातें हो रही थी। और मैंने कहा मौका नहीं गंवाते, क्योंकि आज के टाइम में ना अगर प्यार है तो तुरंत बोल दो भाई, 1 मिनट भी वेस्ट किया ना तो सीन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लाइन में लगे होते हैं यार लौंडे, तो बस ताक में होते, बस बोल ही देता हूँ। ये शिकारी लौंडे छोड़ते नहीं है लड़कियों को। तो मैंने कहा वक्त नहीं गंवाना, बस प्रपोज कर देना। और मैंने जैसे तैसे बस बोल दिया कि आई लव यू। और बहुत प्यारी थी यार, मतलब कहते हैं ना खूबसूरत चेहरा जितना था ना उसका, उससे भी प्यारा दिल था। उसने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया कि सीरियसली यू लव मी। उसने बस रीजन पूछा व्हाई। मैंने कहा पता नहीं। मैंने दिल खोल के रख दिया उसके सामने कि तुम्हें देखता हूं तो ऐसा ऐसा एहसास होता। उसने कहा वाओ हाउ स्वीट। उसने भी हाँ बोल दिया, पर उसने कुछ शर्त रखे जो कि ऑब्वियस है। उसने कहा देखो रिलेशनशिप हमें हाइड करके रखना होगा, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को अलग लेके चलेंगे, क्योंकि लोग मजाक बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये चीज हमारे पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कितनी प्यारी है यार, सच में। मैं भगवान के पास गया, मैंने कहा आपके पास आता नहीं था फिर भी मुझ पे मेहरबान हो गए। सॉरी भगवान, अब डेली आऊंगा। मतलब बिना मन्नत मांगे इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी लड़की मिल गई। मैं बहुत खुश था, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट चल रहा था। अच्छी अच्छी बातें मैं सोचता था, उसी के बारे में सोच रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। और फनी जोक्स ना मैं कलेक्ट करके ले जाता था कि उसे बस हंसाना है। पर कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें ना पता लगती है। ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें नहीं पसंद ये क्यूट गर्ल विथ अगली बॉय। हाँ, उनको पता नहीं क्या खुजली मच जाती है। एक बार मेट्रो से जा रहा था, एक रैंडम से आंटी ने आके उसे पकड़ लिया कि बेटा तू ठीक तो है ना, नशा वशा तो नहीं करवाया इसने? कहती नहीं आंटी मैं ठीक हूं। कहती तो इसके साथ क्या कर रही है? और मैं डर गया कि उसके नोन में है, कोई जानने वाले हैं, तो मैं चुपचाप खड़ा होता, बिल्कुल अपने मुंह को छुपा रहा हूं। वो कह रही आंटी नहीं मैं प्यार करती हूं उससे। और आप कौन हो? मतलब प्यार करती हूं से ज्यादा मुझे वो लाइन अट्रैक्ट किया कि आप कौन हो। मैंने कहा ये कौन है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही है? मेरे इधर इधर आंटी हैं, तुम क्यों इतना उछल रही हो? तुम अपना काम करो ना। और देखो यार ठीक है, वो मुझे मिल गई, मैं लकी इंसान समझ रहा था खुद को। अच्छा लगता है जब आपको बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाए, खूबसूरत मिल जाए, केयरिंग मिल जाए, जो प्यार भी करती हो। एक बोनस मिल जाता है ना, लेकिन हर जगह आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। वो मुझे लेके गई कपड़े की दुकान में, क्योंकि हम शॉपिंग भी एक दूसरे की पसंद की करने लगे थे। तो कहती है कि अब जाओ ट्राई करके आओ। उसे कुछ भी मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैंने कि ये कहती मैंने कहा ये तो मेरा फेवरेट है, ब्लैक, यू ऑल ब्लैक। कहती है तभी तो नहीं दिख रहे हो, लाइट में आओ। मैंने कहा बेइज्जती। मैंने सारे कपड़े ट्राई कर लिए, उसको एक भी चीज पसंद नहीं आई। और उसके पसंद के बिना मुझे कुछ भी नहीं पहनना था, क्योंकि प्यार भी तो था ना। तो मैंने दुकान वाले से बोला कि यार कुछ अच्छा दिखाना यार, पैसे की चिंता मत कर। कह रहा पैसे से नहीं होगा भरपाई है, कपड़े ठीक है, ये कुदरत का कहर है। मैंने कहा बेइज्जती करनी जरूरी है तुझे? फिर भी मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ यार बेइज्जती हो जाती थी रैंडम। तो मैंने वो फैसला बहुत अच्छा लगा कि हमने ऑफिस में नहीं बताया था किसी को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेइज्जती होती है। क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे इफेक्ट करने लगती है कि नहीं? क्योंकि आप कितने भी हो और प्यार में, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है। कोई आपको आके बोलेगी चूतिए के साथ क्या कर रहे हो, मतलब बहुत बुरा लगेगा ना यार। और दोस्त है बोल भी देंगे। तो वहाँ पे हमने बहुत क्लियर रखा था और मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब इनसिक्योरिटी सी होने लगी थी, क्योंकि साले मेरे ही दोस्त जो ऑफिस के थे वो आके बोलते थे कि इसको ऑफर मार देता हूँ। हाँ, एक तो इतना बावला होगा, लव लेटर वगैरह लिख के आ गया।
और मुझे ही बता रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कि मैं ऐसे ऐसे ऑफर करने वाला हूं। मेरी जल गई। मैंने कहा तू उसे प्रपोज नहीं कर सकता? कहता क्यों, तेरी बहन है क्या? मैं भोसड़ी के ये उम्मीद भी नहीं कर रही कि मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसके बाद कह रहा अगर बहन है तो जीजा बना ले, कमी क्या है। पर भाई अंदर से टेंशन हो गई थी। मैंने उसके ना, मैंने कहा अब क्या बोलूं क्या बोलूं, तो मैंने रैंडम बोल दिया कि पता है तुझे वो साइको है, उससे दूर रहे, उसने, मुझे पता है उसके बारे में, पर्सनली जानता हूँ, उसने अटैक तक कर दिया है, लोगों की जान तक ले लेती है। सही बात है, मेरी जान तो ले चुकी थी ना। इस चूतिया ने जाके उसको बता दिया एग्जैक्टली कि तुम्हें साइको कह रहा है, ये अलग प्यार में पागल हुआ पड़ा है। वो मुझसे आके कह रही तुमने मुझे साइको बोला। मैंने कहा ऐसा ऐसा था ना, इनसिक्योरिटी हो ना, समझो तो सही। ठीक है प्यार समझती हूँ, लेकिन ऐसे बोलोगे, कुछ और बोल देते। मैंने कहा कुछ और बोलता तो वो नहीं मानता। तो कहते कुछ भी और बोल देते ना, और वहां से ना इनसिक्योरिटी बढ़ती चलेगी, क्योंकि वो किसी को स्माइल भी दे देती थी ना तो वो प्यार समझ लेता था। वो आके मुझसे बोलता कि पता तुझे नई लड़की ना मुझे देख के हंस रही थी। मैंने कहा ऐसी हंस रही होगी? नहीं। कहता है लड़की हंसी तो समझ रहा है ना, फांसी। तो मैंने उससे जाके पूछा कि तुमने उसको देख के हंसा क्यों? कहती है हंसती है ऐसी। मैं तुम पागल हो गए, वो नहीं समझते लड़के, प्यार समझ लेते हैं। अब मेरा काम से बिल्कुल ही ध्यान हट गया था, अब उसके आगे पीछे ही घूमना शुरू कर दिया था कि कोई पटा ना ले। हो जाती है यार इनसिक्योरिटी, क्योंकि ऐसी चीजें आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बोल रहे तुम दिल भी मतलब समझ रहे हो ना। और दूसरी चीज ये भी था कि उसके बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि समझ रहे हो ना, अपनी जिंदगी हाथ से ना निकल जाए। प्यार इतना करते हैं ना यार हम लड़के, दिल खोल के रख देते हैं जिससे प्यार करते हैं, पागल हो जाते हैं। मतलब ऐसे ही हो गया था मेरा भी हाल। और पहले वो मुझे बोलती थी कि तुम बहुत परफेक्ट हो मेरे लिए। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ गई यार। कह रहे मुझे एक बॉयफ्रेंड में हर चीज चाहिए, आप हंसाते तो हो पर शायरी उसका क्या, शायर बनो। और अपनी शायरी वैसे निकली कि इंग्लिश में हम शर्मिंदा हैं, आपके पापा के कातिल जिंदा हैं। मांगता हूं तो देती नहीं है जवाब मेरी बात का, देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का, लो मेरा खड़ा हो गया हाथ नमस्कार का। अपने तो ऐसी थी शायरी यार, हाउ डू यू डू मेरे खेत में क्यों पड़ी तू, तो ऐसी शायरी निकल रही थी। और कुछ कहीं से कॉपी कर लूं उसे पता होता था। और उसने जो जो डिमांड रखी कि शायर बनना है, मैं शायर भी बन गया, उसका नौकर तक बन गया, जो कहती थी वो कर देता था। क्योंकि हम लड़के ना कुछ भी करने को तैयार होते हैं प्यार में, लेकिन कहते हैं ना तुम चाहे उसके लिए अपनी जान भी दे दो, लेकिन उसको आपसे बेस्ट मिल गया ना लड़की को, तो पलट के नहीं देखती। और मेरी सारी कोशिशें एक तरफ और उसका बेवफा होना एक तरफ। मुझे एक दोस्त ने बताया कि पता है तुझे, हम जिस नई लड़की को ट्राई कर रहे थे ना, वो बॉस से सेट है। वो एहसास ना मेरे दिल पे ऐसा छुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जिंदा हूं पर जिंदगी खत्म हो गई है। मैं भाग के गया, उसको कॉल करने की कोशिश की, वो पिक नहीं कर रही थी, और मैं उसके भाग के उसके घर के आसपास ही चला गया, और मैं कोशिश कर रहा था कि बस वो मुझे मिले, मुझे जवाब चाहिए। उसने रैंडम सा मतलब इतने सारे मिस कॉल के बाद देखा और एक मैसेज छोड़ा कि क्या हुआ। मैंने कहा आर यू डेटिंग? कहती है तुम्हें कैसा पता चला? मैंने कहा बस बताया किसी ने। तो कहती है या मैं बताने वाली थी। मैंने कहा कब? कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, मूव ऑन। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब एक रीज़न तक नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा यार, आप जिसके साथ सपने सजा लेते हो। मैंने ऑफिस ही छोड़ दिया। प्यार में करता है यार इंसान, क्योंकि मैं नहीं देख सकता था उसको किसी और के साथ। मैंने ऑफिस छोड़ दिया, उसे ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया। पर बहनचोद प्यार भी तो कोई चीज़ है। मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं रहता, पर उसका नंबर याद था, उसके बर्थडे याद था। उसके बर्थडे वाले दिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाया, और मैंने उसे कॉल कर ही दिया क्योंकि नंबर याद था। मैंने कहा हेलो हैप्पी बर्थडे। उसने बोला कि थैंक यू पर प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। मुझे फिर से बुरा लगा यार। मैं दोस्त बन के भी उसके पास रहना चाहता था, पर वो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। फिर मैंने उसके बाद कभी कॉल नहीं किया, कभी मैसेज नहीं किया। अभी रैंडम उसका एक डीएम आया था कि कैसे हो। अब मैं नहीं चाहता था, पर दिल है ना। मैंने कहा ठीक हो तुम बताओ। कहती है कहाँ हो? मैंने कि बाहर आए हो। कहती कहाँ? मैंने कहा तुम्हारी औकात से।